हाय वंस अगेन। सो आज हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पूरा इसका पर्पस रहेगा कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और आप इस बोर्ड एग्जाम में अपनी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। बुक्स हालांकि है बट लास्ट मोमेंट में क्या है ना कि बुक ज़्यादा प्रेफर कर लेने से अच्छा है कि कुछ ऐसा प्लेलिस्ट देख लो, कुछ ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन देख लो जिससे चीज़ें थोड़ी रिवाइज हो जाए। तो मेरा वही अप्रोच रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर आ जाऊँगा, जिससे आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हुए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा समराइज़ कर देंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या आईसीएसई हो, सीबीएसई हो। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जिसमें आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगा, किस चीज़ों को याद रखना है, किसका ज़्यादा यूज़ होगा, उन सारी चीज़ों को मैंने कवर अप कर रखा है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स। लेट अस स्टार्ट विद दिस। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं किसी नए पेजेस के साथ। किसी नए पेजेस के साथ समझते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। समझते जैसे एक आइडेंटिटी है जो बेसिक हमने पढ़ रखा है, वो कहती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये होती है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स एज, हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में क्यों कर रहा हूँ, समझना रीजन। वो आपको इनसाइट धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे मैंने लिख दिया वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो रहा है, डी एक्स आपका ऑपरेटर है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर एक हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस रूल को थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास, मेरे पास है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वन का स्क्वायर है माइनस ये कॉस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस ऑफ एक्स, और मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स है और मेरे पास आ गया वन माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस ऑफ एक्स। देखो, ये मेरे पास वन प्लस कॉस ऑफ एक्स, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स कैंसिल्ड हो गया। मेरे पास इंटीग्रेशन बच रहा है सिर्फ वन माइनस कॉस ऑफ एक्स का। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी इससे पहले कि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आप वन डॉट डी एक्स इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो हमारे पास अभी आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल एक्स हो जाता है माइनस कॉस एक्स का, साइन का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ एक्स। अब इस तरह से याद रखें, ये आपका पहले का वाला का सोल्यूशन हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स विल गिव यू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका पहला वाला सोल्यूशन हो गया, राइट। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इसका सोल्यूशन निकल के आया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका सोल्यूशन निकल के आया। दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास ये है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसे मैं कर लेता हूँ एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। अब इजी या हार्ड वो क्या आप कैसे समझेंगे, आपको समझ में आएगा भाई बिल्डिंग इनसाइट्स। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इस पे हमारे हमें समझना क्या है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये पूरी की पूरी एक साथ है, राइट। और हमारे पास न्यूमरेटर में चीज़ें टर्म्स में लिखी, बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं कि इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को एक बार इस टर्म के साथ और एक बार इस टर्म के साथ डिवाइड करा के देख सकते हैं। इट विल बी लाइक दिस। जो मैं कह रहा हूँ वो ये मतलब है उसका। मैंने क्या करा है, मैंने डिनोमिनेटर को हर एक टर्म के हर एक टर्म से डिवाइड करवा दिया। cos क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरा का पूरा डॉट डी एक्स। तो अब देखो हमारा चीज़ें बहुत आसान हो गई। ये साइन क्यूब था, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर चला गया, एक साइन बच गया, और नीचे मेरे पास कॉस स्क्वायर है। इस पे क्या है कि भाई कॉस स्क्वायर चला गया, एक कॉस बच गया। तो ये लगेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये लगेगा मेरे पास कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा समझ सकते हैं। अब हम पहले इंटीग्रेट को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इंटीग्रेशन अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास हमें से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ समझना है, यहाँ क्लिक है। इसे भी से मैं किस फॉर्मेट में लिख दूँ ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए, ये इंटीग्रेट हो जाए। तो अब देखो साइन और नीचे मेरे पास कॉस स्क्वायर है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो, अगर ऐसा लिखा जाए तो ये cos x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अगर इसी से मैं लिख दूँ इसको कुछ इस तरह से कि साइन बाई कॉस होता है tan, और ये है रेसिप्रोकल 1/cos x, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर टर्म को मैं लिख सकता हूँ tan x इंटू कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा sec ऑफ x। ठीक है, तो tan x इंटू sec ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये पर्टिकुलर टर्म जो है, ये वाली टर्म, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। तो वैसे ये भी चीज़ लिखा सकती है, ये वाली चीज़ है, ये हो जाएगा भाई cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सिमिलरली अगर सिमिलर फैशन में लिखा जाए तो ये cos x बाई साइन एक्स हो जाएगा मेरे पास cot ऑफ x, और नीचे जो साइन बचेगा वो ऊपर आने पे हो जाएगा कोसेक। ठीक है, नहीं है ये इंटीग्रेशन। तो इस दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो रीड करके लिखा गया, ये हो जाएगा भाई tan x इंटू सेक ऑफ एक्स, माइनस था बीच में, फिर हमारे पास था cot x इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। तब देखो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो गया है। सेक एक्स tan x होता है किसका, किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स tan x सेक एक्स का होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक ऑफ एक्स सेक ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास सेक ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा हमारे पास कोसेक ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लेट अस गो विथ द सेकंड मोस्ट क्वेश्चन। हमारे पास tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर है। well, let us start as tan x प्लस cot ऑफ x का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका एक्सपैंड करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab, 2 tan x इंटू कॉट ऑफ एक्स डॉट डी एक्स।
अब समझने वाली बात है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan ऑफ एक्स इंटू cot ऑफ एक्स dx, इसे कैसे लिखा जाए? तो अब लिखने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ है, जिन आइडेंटिटीज़ को आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, ये सब मुझे पता है, राइट? तो उसी को मैं लिख सकता हूँ, tan की जगह मैं लिख सकता हूँ भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan की जगह में मैं ये लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक उसी तरह से मैं कॉट की जगह लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, अब ध्यान से देखिए ये दोनों आपस के रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करोगे तो भैया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का होता है। ये फिर से मैं और अच्छे से लिख दूँ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, हर जगह dx है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो मेरे पास आ जाएगा ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस ये हो जाएगा x। इसे ध्यान से समझना है, कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर हेयर द साइन माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो माइनस एक्स ये -2x हो जाएगा और ये +2x ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड द फाइनल आंसर विल बी tan x माइनस cot ऑफ x प्लस c, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट? हमारे पास लेट मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। cos of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos of x dx। अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई? जैसे देखते साथ हमें क्या है कि इंसाइट बिल्ड करना है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ रैशनलाइजेशन से, और बहुत सारे इससे इसके मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको शेयर कर दूंगा एज अ होमवर्क क्वेश्चन, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं आफ्टर हैविंग लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। तो रैशनलाइज करते हैं, लेट अस रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग, ठीक है, तो रैशनलाइजिंग कैसे कर देंगे? आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों किसी को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, चेंज करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। cos x ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, और नीचे में हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस विल गिव मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा चीज़ें, या फिर इसे ऐसे ना लिख करके ये ऐसे लिखा जा सकता है, तो दिस विल बी अगेन लाइक cos x 1 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एज वी आर वेरी मच फेमिलियर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज साइन कॉस जहाँ पर है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, दे विल बी वेरी मच यूजफुल। तो भाई ये हो जाएगा, ध्यान से समझे, कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज, cos x हमारे पास है cos x 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसे क्या कर दूं, कैसे लिखा जाए?
तो एक्सपैंड करते हैं ऊपर को, ये हो जाएगा cos x इंटू वन कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू वन cos x स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से समझे, अब मैं क्या करूँगा, ये नीचे डिनोमिनेटर को मैं हर एक टर्म से डिवाइड करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन को हर एक टर्म के साथ लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये जगह कॉस बाई साइन, फिर वही चीज़ आप इसे लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कॉस बाई साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान समझते हैं, ये कॉस बाई साइन को मैं फिर वापस लिखूंगा एज कॉट, वन बाई साइन को लिखूंगा कोसेक, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब समझते हैं इसका, ये किन का इंटीग्रेशन होता है, कॉसिक इंटू कॉट एक्स क्या होता है, किसका होता है, तो ये भाई cosx का इंटीग्रेशन, किस cosx का डिफरेंशिएशन होता है cosec x इंटू cot x माइनस में, तो इसका आंसर होगा माइनस cosec x प्लस ये किसका होता है, ये किसका होता है इंटीग्रेशन, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x स्क्वायर x हो जाए हमारे पास, डिफरेंस किसका होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का होता है sec x tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है कॉट का होता है कोटेक स्क्वायर एक्स। तो अब इसको मैं कैसे लिखूं, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास एक छोटी सी रिलेशन होगी, जिसे ये ऐसे लिखा समझा सकता है, ये हमारे पास रिलेशन है कि कोसेक स्क्वायर, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल होगा नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक कर देता हूँ, ये इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो कोटेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को, इस कोरोलरी को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एंड दिस विल बी लाइक, ऐसा हो जाएगा कुछ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, एंड आफ्टर दिस इट इज़ वेरी मच सिंपल। अब आपको पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन डॉट डी एक्स, एंड दिस विल बी लाइक अगेन हमारे पास माइनस कोसेक एक्स रहेगा। अब यहाँ समझते हैं ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो वैसे cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कोसेक्स कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव में, तो इसलिए मैंने नेगेटिव में लिया इसको इंटीग्रेट करते वक्त, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन है और है, जिसे डिस्कस कर लेते हैं, वो है, अच्छा दो क्वेश्चन है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स, ये क्या होगा भाई। अब अगर आपको एक रिलेशन पता है जो मैंने डिस्कस करा है शुरुआती क्लासेस में, वो कुछ इस तरह से है कि cos 2x is written as cos square x minus sin square x. This is again can be written as 2 cos square x minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square x. इसे आप याद रखिए, दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल। और 1 प्लस cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos square x, और 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं आप 2 sin square x। तो अगर किसी को ये पता है तो ये सवाल बहुत आसान हो जाने वाला है अब। दिस कैन अगेन बी रिटन एज, ध्यान से समझना,
वन माइनस कॉस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये टू एंड टू गेट कैंसिल, साइन बाई कॉस इज टैन, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स। अब देखो टैन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आइडिया वैसे ही डिराइव किया जाएगा जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में कॉट स्क्वायर एक्स के लिए किया था। व्हाट वी आर नोन विथ इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर लिखूंगा तो हमारे पास हमारा आंसर दिख जाएगा। तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था? टैन का डिफरेंशिएशन था, तो डेफिनेटली सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास टैन ऑफ एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस सी से डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास आंसर हो गया, ये है आंसर हमारे पांचवें क्वेश्चन का। इसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस फोर एक्स। ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस ऑफ फोर एक्स। यही सवाल था आई गेस। बिल्कुल, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस कॉस फोर एक्स। अब यहाँ मैं आइडिया उसी से ड्राइव करूंगा कि वन प्लस कॉस टू एक्स वॉज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ अगर x की वैल्यू डबल थी तो यहाँ सिंगल हो गई, हाफ हो गई। तो वैसे ही अगर मैं समझूँ तो वन प्लस कॉस फोर एक्स का क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर टू एक्स लिख सकते हैं सीधा आइडिया समझ करके। तो मैं इसे लिखना चाहूँगा एंड इट विल बी लाइक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये अंडर रूट हो जाएगा वन वन प्लस कॉस फोर एक्स को मैं लिखूंगा टू कॉस स्क्वायर टू एक्स विल बी टू कॉस स्क्वायर टू एक्स। तो भाई इसे रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास सबसे पहले रूट टू आने वाला है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टू, ये अंडर रूट टू आएगा, ये रूट से निकल जाएगा हमारे पास, रूट से निकल जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रूट टू है, मिटा के लिख देता हूँ। सिर्फ मेरे पास बचेगा रूट टू इंटू ये हो जाएगा मेरे पास कॉस टू एक्स। ठीक है, तो फिर इसे डिवाइड करेंगे, रूट टू को हम बाहर लेकर आ जाते हैं, ये हो जाएगा वन बाई रूट टू इंटीग्रेशन हो रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में मेरे पास है कॉस टू एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस टू एक्स को हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में लिखना सीखा था, कॉस टू एक्स वॉज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सुनो, मतलब ये दोनों चीज़ सिमिलर है। अभी अगर सिमिलर है तो ये मेरे पास वन बाई रूट टू बाहर है, इसे मैं लिख सकता हूँ टॉप में भी कॉस टू एक्स बॉटम में भी कॉस टू एक्स डॉट डी एक्स। ये दोनों सिमिलर होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ये वन बाई रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास वन बाई रूट टू एक्स प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा आंसर। तो होप ये पांच क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें चीज़ें सीखनी है ना, जो समझनी है वो है फॉर्मूलेस और उनका प्रॉपर यूज़। जैसे कि मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, कि ये फॉर्मूलेस को आपको बड़ा अच्छे से समझना है, ये वाला। इसे जितनी अच्छे से आप याद रखेंगे उतना ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सारे के सारे कोरोलरीज आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 10th 11 में पढ़ रखा है उसका यूज़ है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे इसे समझना है, और फिर बस चीज़ों को थोड़ा समझना है, कहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा, कहीं आपको आइडेंटिटीज़ का एक्सपेंशन करना होगा, कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। चीज़ों को जो जो यूज़ किया गया है हमने, जिसे आपको याद रखना है एज अ हैंडी, वो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिसे आप आसानी से समझ लेंगे, सीख लेंगे। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। मैं एक होमवर्क सेट भी दे रहा हूँ इस सेशन में, जिसको मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आपको। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लो और इनका सोल्यूशन मुझे सेंड कर देना मेरे मेल पर। ये होमवर्क क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो भाई ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स dx डिवाइडेड बाई कोसेक x माइनस कॉट x। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 sin क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये है हमारे पास लास्ट tan x dx डिवाइडेड बाई sin x, सॉरी, tan x dx डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, हर जगह dx रहेगा। इन्हें आप सॉल्व करो एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच।